Students, how are you? I hope you all are doing very well. Yesterday I have explained you the first stanza of the Aunt Jennifer's Tiger. Today let's take the second one stanza. Nobody have asked anything, no queries, nothing. Hope so you must be getting, or am I teaching very well that you no need to ask anything else? Okay, whatever is the reason, I fed up to tell you again and again to keep on giving me feedback, but hardly one or two, otherwise nobody is giving it all. That is up to you. You will be responsible yourself. Okay, let's move forward with today the stanza. So today the stanzas here goes like, Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. In the first stanza, yesterday we have discussed, कल हमने डिस्कस किया था फर्स्ट स्टैंजा में कि कैसे आंट जेनिफर्स ने के जो स्टिच्ड टाइगर्स हैं वो किस तरह से फ्रीली मूव कर रहे हैं और वो टाइगर्स क्यों क्रिएट करती है बेसिकली अपने वर्क्स में. कुछ और भी क्रिएट कर सकती है बट शी यूज टू क्रिएट टाइगर्स ओनली. तो दीज ऑल वी हैव डिस्कस येस्टरडे. अब उसी को हम आगे कंटिन्यूशन में चलते हैं बिकॉज कल भी हमने बात की थी कि जो आंट जेनिफर की जो मैरिड लाइफ है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, डोमेस्टिक वायलेंस है, उसका जो हस्बैंड है उसको वो एज अ स्लेव ट्रीट करता है और शी कांट लिव विथ फ्रीडम. शी नेवर एंजॉयड फ्रीडम इन हर एंटायर मैरिड लाइफ. सो ड्यू टू विच व्हाट इज हैपनिंग, लेट्स कीप ऑन टुडे. आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग मीन्स मूविंग हेयर एंड देयर. आंट जेनिफर्स की जो फिंगर्स हैं वो इधर उधर मूव कर रहे हैं थ्रू हर वुल. वुल मतलब ऊन, ये तो पता ही होगा सबको. तो इट मीन्स कि शी इज डूइंग सम निटिंग वर्क. वो कुछ बुनने का काम कर रही है, कुछ बुनाई का काम कर रही है, ठीक है ना. तो आंट जेनिफर्स की जो फिंगर्स हैं वो मूव कर रहे हैं, हिल रहे हैं कुछ वुल में. अपने वुल को इधर उधर करना, जैसे कहते हैं ना, आपने देखा होगा निटिंग करते समय ऊन इधर उधर करते हैं, लाइक दैट. फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल. और जो आइवरी निडल है, आइवरी हम बोलते हैं द टीथ ऑफ एलिफेंट्स. उसके वैसे तो ये अगेंस्ट लॉ है, लेकिन जो हंटर्स होते हैं वो एनिमल्स को इसीलिए हंट करते हैं ताकि उनके आइवरी से ऑर्नामेंट्स बन सके जो कि बहुत कॉस्टली होते हैं. उसी के ही निडल भी बनती है. निडल मतलब होता है सुई, आइवरी मतलब हाथी के जो दांत होते हैं वाइट कलर के. सो फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल. जो आइवरी की जो निडल होती है यानी कि हाथी के दांत से बनी हुई जो सुई होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है. उसको हम बहुत आसानी से निकाल भी सकते हैं और डाल भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं. पुश पुल हम बहुत प्यार से कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. लेकिन यहाँ पे कहना क्या चाह रही है, मतलब दो लाइनों का मतलब सीधे सीधे से ये है कि आंट जेनिफर्स वुल का काम कर रही है और किसकी हेल्प से कर रही है, आइवरी निडल के हेल्प से कर रही है. लेकिन वो आइवरी निडल कैसी है, हार्ड टू पुल. उसको बहुत मेहनत लग रही है उस निडल को खींचने में भी. कहने का मतलब सीधे सीधे क्या है, ये है कि मेंटली आंट जेनिफर कभी भी उस टॉर्चर से फ्री नहीं हो पाती है. वो टॉर्चर जो उसको उसका हस्बैंड देता है मैरिड लाइफ में, जिसकी वजह से उसके जो डे टू डे वर्क्स के जो काम हैं, यानी कि जो जैसे कहते हैं ना कि हाउस होल्ड वर्क्स हैं, उसको भी वो फ्री होके नहीं कर पाती है. शी इज मेंटली टॉर्चर्ड बाय हर हस्बैंड दैट शी इज अनेबल टू डू हर हाउस होल्ड वर्क ऑल्सो फ्रीली. ऑल द टाइम शी इज कीप ऑन थिंकिंग about the ivory needle. All the time she is just thinking about that fear that her husband will come, will beat her again, due to which mentally she can't made herself free, and due to her slavery or due to her fear her household works are also affecting. उसके उस डर की वजह से उसके जो household work हैं वो भी affect हो रहे हैं. Find even the ivory needle hard to pull. Even जो ivory needle हैं वो भी बहुत मुश्किल लग रहे हैं उसको. मतलब औरों के लिए तो नॉर्मल निडल भी ईज होता है, तो आइवरी निडल तो और भी ईज होगा काम करने के लिए. लेकिन आंट जेनिफर की मेंटल जो कंडीशन है वो ठीक नहीं है ड्यू टू हर मैरिड लाइफ टॉर्चर, जिसकी वजह से वो निटिंग का काम भी या वुल द वर्क विथ वुल भी, और वो भी आइवरी निडल से भी उसके लिए वो ईज नहीं हो रहा है. आफ्टरवर्ड्स द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड. मैसिव मीन्स हैवी वेट. वेट है जो अंकल्स के वेडिंग बैंड का. जैसे क्रिश्चियंस में जब शादी होती है तो वेडिंग बैंड पहनाते हैं, जैसे हम हिंदुओं में मंगलसूत्र पहनाते हैं, उसी तरह से क्रिश्चियंस में जब शादी होती है तो वेडिंग रिंग या वेडिंग बैंड इस तरह से कुछ पहनाते हैं.
तो अंकल का जो वेडिंग बैंड है वो आंटी के हाथ में सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। हेविली मतलब बहुत जोर से बैठना, जैसे किसी के अंदर बहुत ज्यादा वजन हो और वो जोर लगा के बैठ जाए, तो सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, बहुत जोर से वो आंट जेनिफर के हैंड में बैठा है। ऐसे बैठा है जैसे हाथ में कोई हथकड़ी लगी हो और किसी कैदी को बांध देते हैं और फिर उसको गुलाम बना देते हैं। तो यहाँ पे जो आंट जेनिफर का जो ये जो वेडिंग बैंड है इसको पर्सोनिफाई किया गया है। पर्सोनिफिकेशन आपको पता होगा, होप सो, क्लास 12th में है, बट फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच एनिमेट और इनएनिमेट थिंग्स, या कोई ऐसी चीज़ें जो ह्यूमन नहीं होती हैं लेकिन पोएट उनको एज अ ह्यूमन प्रेजेंट करता है। तो एक वेडिंग बैंड अपने आप तो नहीं बैठ सकता हैविली, उसके पास कोई इंप्रेशन इमोशंस कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे वेडिंग बैंड को पर्सोनिफाई किया है कि वो वेडिंग बैंड इस तरह से आंट जेनिफर के हाथों में जोर से बैठा है अपने मैसिव हैवी वेट के साथ, जिससे ये पता चलता है कि वो उसकी गुलाम है, उस वेडिंग बैंड को पहन के वो उसकी गुलाम है और उससे वो गुलामी करवा रहा है। तो द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। सो आई होप so you would have understand this stanza, Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool. And this means over and overall this stanza is basically talking about that due to the tortured or due to the domestic violence or the way of dealing of the husband with the wife, due to which she is unable to do her household work also freely, and her wedding band is sitting on her hand so heavily that even the ivory needle also she had very hard to pull। और उस वेडिंग बैंड की वजह से या उस क्लच की वजह से या उन बेड़ियों की वजह से वो अपने डे टू डे लाइफ के वर्क भी बहुत आसानी से नहीं कर पाती है। जो काम बहुत ईज होता है करने के लिए उनमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट आंट जेनिफर को पड़ती है बिकॉज वो उन वर्क्स को फ्री माइंड होकर नहीं कर पाती है। So that is what the video is there in the stanza. I hope so you would have understand. कुछ पूछना होगा तो queries में पूछ लेना and keep on giving the feedbacks. Again I'm requesting you, request ही करनी पड़ेगी, अब आप advice तो आप मानते नहीं हैं, so keep on advising you, also requesting you, send your feedbacks and ask the whatever problems you are having accordingly. So that's all for today. Thank you very much.